महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकये में पटरी पर सो रहे 15 माइग्रेंट मजदूरों को ट्रेन ने कुचल दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। खबर है कि यह हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर सुबह 6:30 बजे पेश आया। ये मजदूर MIDC औरंगाबाद जा रहे थे। बताया गया है कि दिन भर सफर करने के बाद वो रात में आराम करने के लिए ट्रैक पर सो गए। अफसरान का कहना है कि यह हादसा एक मालगाड़ी के गुजरने के सबब हुआ है। औरंगाबाद के SP मोक्षदा पाटिल ने बताया कि मारे गए तमाम मजदूर भुसावल से स्पेशल ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश वापस जाना चाहते थे। ये तमाम कारकुन मध्य प्रदेश के शाहडोल के रिहायशी थे। 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई है अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे मैडम? ये लोग जालना से निकले थे। ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। पैदल जा रहे थे क्या मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे। उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। एग्जैक्टली कहाँ से आए थे कुछ पता चला? नहीं, वी आर वेरीफाइंग दैट। मैम बताया जा रहा है कि कंपनी से कोई इनका कॉन्टेक्ट था? वी आर वेरीफाइंग दैट। अभी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द इंसिडेंट फर्स्ट, और जो लोग बचे हैं उनको काउंसलिंग करना, जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट देना, और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जल्दी से जल्दी होंगी ही। मैम ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रेन जा रही है औरंगाबाद से प्रवासी मजदूरों को लेकर, तो ये लोग भी उसी के लिए जा रहे होंगे? नहीं, दे सेड उनको भुसावल जाना था और जो औरंगाबाद से ट्रेन जाने वाली थी वो ऑलरेडी कल शाम को ही निकल चुकी थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र हादसे पर गम का इजहार किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे में जान व माल के नुकसान से मैं बेहद गमज़दा हूँ। वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी और वाक़े पर दुख जाहिर किया। उन्होंने बताया कि इस सूरत हाल की निगरानी करते हुए हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। साथ ही उन्होंने इस वाक़े की इंक्वायरी कराने के हुक्म देने की भी जानकारी दी। इस दौरान महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने इस हादसे पर रंज का इजहार करते हुए महलूकीन के अफराद खानदान को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। औरंगाबाद से मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने इस वाक़े पर शदीद गम व गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इस पूरे वाक़े के लिए रेलवे मिनिस्ट्री को न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया बल्कि इसे हादसा नहीं बल्कि कत्ल करार दिया। इम्तियाज जलील मौके पर भी पहुंचे और साउथ सेंट्रल रेलवे के DRM से तबादले ख्याल किया। उन्होंने तारकीन वतन के लिए रेलवे सर्विस शुरू करने पर रेलवे की सरासर गफलत पर बरहमी जाहिर की। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूं कि भले ही लोग इसे ये कहेंगे कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट के अंदर मजबूर बेसहारा 16 मजदूरों की जान गई है, लेकिन मैं इसे एक्सीडेंट नहीं कहूंगा बल्कि हत्या कहूंगा। और हत्या इसलिए कहूंगा कि सारा देश जानता है, सरकारें जानती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि आज महाराष्ट्र के अंदर जितने मजदूर फंसे हुए हैं, मेरे अपने जिले के अंदर कई हजार ऐसे मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, ये 1.5 महीने से इस इंतजार में थे कि हमें अपने घर तक पहुंचाने का कोई इंतजाम किया जा सके। हम बार बार सरकार से गुहार लगाते रहे कि इनको अपने घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। तो ये जो है ये एक्सीडेंट नहीं है। ये मजबूर लोग इस उम्मीद से निकले थे कि हम सड़क के ऊपर से जा नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, पुलिस हमें जाने नहीं देंगी, तो ये चोर रास्ते की तलाश करते हैं। और कई ऐसे केसेस है कि जहां पर लोग पहाड़ों के ऊपर से, छोटी छोटी नदियों के अंदर से पास करके दूसरे शहरों को जा रहे हैं इस उम्मीद के अंदर कि हमें यहां
यहाँ कुछ नहीं मिला वहां कुछ मिल सकता है। और इसी उम्मीद को लेकर जालना से जब ये मजदूर निकले थे, भुसावल की तरफ जा रहे थे, जो प्राथमिकता हमें जानकारी मिली है, क्योंकि भुसावल एक रेलवे जंक्शन है और उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारी ट्रेन वहां से गुजरती है, तो हो सकता है ये ट्रेन हमें वहां पर मिल जाए करके। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त आरोप लगाने का नहीं है, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि आज सड़कों के ऊपर कई सौ ऐसे मजदूर हैं जो औरंगाबाद से खुद पैदल निकले हैं। 1400, 1600, 1700 किलोमीटर का सफर वो पैदल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो साइकिलों के ऊपर निकल पड़े हैं क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है। क्या सरकार ये अच्छी तरह से नहीं जानती है? जिस तरह से प्लानिंग की गई है कि हम 7 मई से 16 मई के दौरान इतने फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे और यहां से पूरे जितने भी हमारे पैसेंजर्स दूसरे मुल्कों के अंदर है उन सबको यहां पर लेकर आएंगे। क्या इस तरह की प्लानिंग रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी कि हम महाराष्ट्र में इतने हजारों नहीं है, लाखों ऐसे मजदूर हैं जो यहां पर रोजगार के लिए अपना पेट भरने के लिए आए हुए हैं। आज वो अपने घर अगर जाना चाह रहे हैं तो उनकी मजबूरी है, और वो मजबूरी को सरकार अगर नहीं समझ रही है तो हम यकीनन कहेंगे कि ये जो मजदूरों की मौत हुई है ये कोई एक्सीडेंट से नहीं हुई है, ये हत्या हुई है और इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। वरना क्या वजह है कि हम लोग चिल्लाते रहे, बार बार हम लोग ये कहते रहे सरकार से कि इनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए। मैंने खुद ने कल के दिन जब मुख्यमंत्री साहब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो उसके अंदर ये गुहार लगाया और ये कहा कि साहब मेरे पास कम से कम 2500 ऐसे मजदूर आए हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मैंने करवा के जिला प्रशासन को दिया है कि इनके लिए रेलवे का इंतजाम किया जाए, वरना ये लोग भी पैदल निकल जाएगी करके। आखिर में वही हुआ जिसका हम सबको डर था और ये बहुत अफसोस की बात है। रेलवे डिपार्टमेंट तो कहेगा अब हम इंक्वायरी करेंगे, कोई 5 लाख 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात वहां के मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया है, लेकिन इंसानी जान इतनी सस्ती नहीं है जितना सरकार में बैठे लोग ये समझ रहे हैं। ते आपल्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टमध्ये कमी कमी महाराष्ट्राच्या बॉर्डरपर्यंत सोडण्याची जबाबदारी जोपर्यंत ते आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहे ते आपल्या महाराष्ट्राचे आहे, तर कमीत कमी हे प्रयत्न आपण केलं होतं का? नाही केलं होतं। आणि आता इन्क्वायरीमध्ये काय निष्पन्न होणार तुम्ही हे सांगा। हे फक्त एक आईवॉश आहे। तो प्रधानमंत्रीने सांगितलं मला दुःख वाटलं, धन्यवाद प्रधानमंत्री साहेब, आपल्याला दुःख वाटलं। पियुष गोयल साहेब रेल्वे मंत्र्यांनी सांगितलं की आम्ही 5 लाख रुपये देऊ आणि इन्क्वायरीमध्ये काय निघणार आहे? इन्क्वायरीमध्ये हेच निघणार आहे ना की हे लोक कशामुळे हे रेल्वे ट्रॅकने जात होतं, या कारणाने जात होतं की रोडवरून ते गेले असतं तर पोलिसांनी थांबवले असतं त्यांना, म्हणून ते चोर रस्त्याने जात होते, म्हणून ते रेल्वे ट्रॅक्सनी जात होते आणि असा ॲक्सिडेंट झाला। तर मी हे स्पष्टपणे सांगतो की हे ॲक्सिडेंट नाही आहे, हे हत्या आहे आणि याच्यामध्ये प्राईम मिनिस्टर्स ऑफिस, रेल्वे डिपार्टमेंट, रेल्वे मिनिस्टर आणि राज्य सरकार हे सगळे लोक दोषी आहे। तुम्ही काय 5-5 लाख रुपये देऊन हे गरीब लोकांचं जसा प्रकारे मी मंत्री साहेबांना एक प्रश्न विचारतो की जसा प्रकारे सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टरनी एक प्लॅन केला की आम्ही 7 तारखेला इतके हजार लोकांना सौदी अरब, दुबई या देशातून आणणार आहे, रेल्वे डिपार्टमेंटकडून असा का टाइम टेबल घोषित करण्यात आला नाही होता ना? म्हणून अशा प्रकारची जे घटना घडलेली आहे ते लोक जालन्याहून का कारणाने निघाले की कमीत कमी आपल्याला औरंगाबादमध्ये ट्रेन मिळतील, नाही मिळाली तर आपण मनमाडपर्यंत जाऊ, भुसावलपर्यंत जाऊ। पण हे जे सगळं चाललेलं आहे ना हे गोरगरीब लोक आहेत, त्यांची किंमत त्यांनी लावलेली आहे। ते म्हटले ना की 5 लाख रुपये आहे, अरे तुम्ही मरा ना, तुम्हाला देतो ना आम्ही 5 लाख रुपये देतो ना, हे सगळं त्याच्यासाठीच आहे। कोणीही गरीब लोकांचा वाली नाही आहे, हे स्पष्ट झालेलं आहे। आणि रस्त्यावर आपण जे बघत आहे, मी दानवे साहेबांना पण सांगणार आहे की जालन्याहून येताना आपल्याला अनेक लोक असे दिसले असेल की लहान लहान मुलांना आपल्या गोदीत घेऊन ते 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ते पायी चाललेले आहे आणि कुणाला दिसत नाही। म्हणजे हे काय आहे? आम्हाला दिसतं हे तुम्ही सगळे लोक दाखवतो चॅनलवर आणि प्रधानमंत्री साहेबांना दिसत नाही, रेल्वे मंत्र्यांना दिसत नाही। हे दुर्दैव आहे की रेल्वे मंत्री महाराष्ट्राचे आहे तरी सुद्धा काही करत नाही आहे आणि फक्त इन्क्वायरीमध्ये, अरे इन्क्वायरीमध्ये काही नाही निघणार। मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो हे फक्त एक आई वॉश आहे लोकांना असं करण्यासाठी की आता आम्ही किती गंभीर्याने घेतलेलं आहे, आता आम्ही इन्क्वायरी करणार आहे। काय तुम्ही सांगा ना मला, काय सिद्ध होणार रेल्वेमध्ये इन्क्वायरी, रेल्वेच्या इन्क्वायरीमध्ये? हे तीन प्रोसेसमध्ये पण का अशी वेळ आलेली आहे? आपण हेच जे आज करत आहे ते आपण एक 15 दिवस अगोदर केलं असतं। मी स्वतः म्हणतो ना, माझं रेकॉर्डवर आहे की मी PMOला, प्राईम मिनिस्टर्स ऑफिसला, साऊथ सेंट्रल रेल्वेला, मी रेल्वे मंत्री पियुष गोयल साहेबाला
रेल्वे मंत्र्यांना हे सगळ्यांना कळवलं होतं की माझ्या जिल्ह्यामध्ये अनेक लोक जे अनेक राज्यातून आलेले आहेत, ते अटकलेले आहेत, त्यांच्यासाठी आपण रेल्वेची व्यवस्था करा. मला काही माहित होतं की यांना लोकांना काही ऐकत नाही, काही दिसत नाही करते. बहरहाल गैर मनसूबाबंद तरीके से लगाए गए लॉकडाउन ने जहां मजदूरों का रोजगार छीन लिया, तो अब अपने घर पहुंचने के लिए पैदल सफर पर निकले इन माइग्रेंट मजदूरों की जान भी ले ली. ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज.